बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैंने ये तय कर रखा था कि जिस मौजू पर मैं आज के इस वीलॉग में बात करने जा रहा हूं, मैं इस पर कभी कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करवाऊंगा, लेकिन बदकिस्मती से बहुत दुखी दिल के साथ आज मैं मजबूर हूं कि इस मौजू पर आपसे कुछ बात करूं, क्योंकि कुछ शख्सियात के साथ आपका ताल्लुक इतना एहतराम का, इतनी इज्जत का, इतनी मोहब्बत का होता है कि आप उसके दुख, गम या तकलीफ पर सोशल मीडिया में बात करके, उनके खानदान की तकलीफ और गम पर सोशल मीडिया पे बात करके ये तासुर नहीं देना चाहते कि शायद आप उस शख्सियत या उनकी फैमिली के गम और तकलीफ को सोशल मीडिया पर किसी भी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो अपने व्यूज के लिए है, चाहे अपनी तशहीर के लिए। फैसला ये था कि मैं इस मौजू पर कम से कम ऑन एयर कोई बात नहीं करूंगा। फिर क्या वजह हुई कि मुझे आज ये वीलॉग रिकॉर्ड करवाना पड़ रहा है, आप आगे चलकर ये वजह जान जाएंगे। दो ख्वाब मौलाना तारिक जमील साहब ने अपने साहिबजादे आसिम जमील साहब की नागहानी वफात के बाद उनकी कुल खानी पर लोगों से खिताब करते हुए लोगों को सुनाए, और वो ख्वाब इस वक्त ज़ेरे बहस हैं। एक ख्वाब उन्होंने अपने साहिबजादे आसिम जमील ही से मंसूब किया कि चूंकि इतवार को उनकी वफात हुई और हफ्ते के रोज सुबह मौलाना तारिक जमील साहब ये कहते हैं कि वो और उनकी अहलिया तशरीफ फरमा थे कि आसिम जमील उनके पास आए और आकर उन्होंने मौलाना साहब से पूछा कि बाबा, अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मंसूब कोई ख्वाब देखा जाए तो क्या इस बात का इम्कान होता है कि वो गलत हो, या जो शख्सियत ख्वाब में दिखी है वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका ना हो? तो मौलाना साहब ने फरमाया कि नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मुतल्लिक़ जो भी ख्वाब हो वो दुरुस्त हुआ करता है। तो फिर आसिम जमील साहब ने अपना ख्वाब सुनाया कि आप नमाज पढ़ रहे हैं और मैं उड़ता हुआ वहाँ आया हूँ और आपने मुझे ये तलकीन की है कि आप आओ और नमाज में शामिल हो जाओ। तो आसिम जमील ने कहा कि बाबा, मैं तो फौत हो चुका हूँ, मैं तो अब इस दुनिया में नहीं हूँ और मुझ पर नमाज फ़र्ज नहीं रही। फिर मौलाना तारिक जमील साहब ने उस खिताब में बताया कि आसिम जमील मरहूम के बकौल मंजर तब्दील होता है, और उन्होंने ये बयान किया कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ख्वाब में देखा। वो एक गाव तकिए पर, जाए नमाज पर मौजूद थे, गाव तकिए से टेक लगाकर, और उन्होंने आसिम जमील साहब से कहा कि अल्लाह से मुलाकात होगी या नहीं ये देखना है, क्योंकि आसिम जमील अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह से मुलाकात के ख्वाहां रहे हैं। सो ये एक ख्वाब उन्होंने उसमें बताया, और एक और ख्वाब उन्होंने मंसूब किया पेशावर के एक मौलाना साहब से। उन्होंने कहा कि बहुत ही गरीब मौलाना है, उनसे मेरी कोई एक आध मुलाकात है। उन्होंने ये पैगाम भिजवाया तारिक जमील साहब को कि उन्हें ख्वाब में आसिम जमील दिखाई दिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। उन मौलवी साहब का जिनका ताल्लुक पेशावर से, उनका ये कहना था कि वो रोजाना 1 लाख दुरूद पाक पढ़ते हैं, और इसी बुनियाद पर उन्हें मुतअद्दिद मरतबा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई है। और हालिया जो ज़ियारत थी उसमें आसिम जमील भी उनके हमरा मौजूद थे, और वो ये बता रहे थे कि मेरे बाबा को ये पैगाम दे दें कि एक पागल जिसकी मैं खिदमत करता था, जिससे मैं मोहब्बत करता था, अल्लाह ताला की ज़ात ने उसके नतीजे में मेरे तमाम गुनाह माफ़ कर दिए, मुझे अपना दीदार भी करवाया है, और ज़ाहिर है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत भी मुझे नसीब हुई है। उस पागल से मुतल्लिक मौलाना तारिक जमील साहब ने अपने बयान में बताया कि वो जो लोहार बरादरी है उनका बेटा है और फातिरुल अक्ल है, मुकम्मल तौर पर ज़हनी जो उसका तवाज़ुन है वो उसने खो दिया है। लेकिन आसिम जमील उसके गंदे कपड़ों के बावजूद, उसकी बुरी हालत के बावजूद अपनी नई फॉर्च्यूनर गाड़ी में उसको अपने साथ बिठाया करते थे, उसका ख्याल रखा करते थे। फिर मौलाना तारिक जमील साहब ने यह भी बताया अपने उस खिताब में कि वो पागल रात 10 बजे एक फैमिली के मेंबर ने उसे आसिम जमील साहब की कब्र पर बैठे हुए देखा और वो उनको याद कर रहा था, और वो उस पागल के साथ आसिम जमील साहब बड़ी शफकत से पेश आते थे, बड़ी मोहब्बत से पेश आते थे। आसिम जमील के कजन ने भी और मौलाना ने बताया कि वहां चूंकि जमींदारों का, नौकरों का एक रियाया और सरदार वाला ताल्लुक है, लेकिन आसिम जमील उन्हीं के बर्तनों में खाना खाया करते थे, उन्हीं के साथ बैठा करते थे, और ऐसे ही लोगों के साथ शफकत और मोहब्बत का इजहार करते थे। और वैसे उस पागल की वजह से, जो कि किसी का नाम नहीं जानता था, लेकिन आसिम जमील साहब को मियां मियां कहकर मुखातब किया करता था और उनसे प्यार करता था, और वही प्यार आसिम जमील भी उनसे करते थे। तो आसिम जमील साहब जिन मौलाना साहब के ख्वाब में आए, पेशावर के जिन मौलवी साहब के, उन्होंने ये पैगाम मौलाना तारिक जमील साहब तक पहुंचाया कि आसिम जमील की मग़फ़रत का बायस बना है वो मोहब्बत, वो प्यार जो वो उस पागल से किया करते थे। अब इसको लेकर बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि
ये वो मौका नहीं था कि जहां मौलाना साहब को किसी ऐसे ख्वाब को बयान करने की ज़रूरत थी। जो मेरी फहम है दीन की, वो हमने यही सीखा कि जो इस दुनिया से चला जाए उसकी अच्छी बातों को याद करना चाहिए, और मौलाना ने भी बेअन ही यही किया अपने खिताब में। अपने साहिबजादे की जो अल्लाह और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है उसका जिक्र किया। उन्होंने बताया कि मुझे कहा करते थे कि मेरे लिए दुआ कीजिए कि मुझे मौत आए और मैं अल्लाह ताला के पास जाऊं, अल्लाह ताला से मुलाकात करूं, मुझे अल्लाह ताला से बातें करनी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जब वो बच्चों के सामने बैठकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र किया करते थे तो अक्सर आसिम जमील बेहोश हो जाया करते थे। यानी वो इतनी जज्बाती वाबस्तगी रखते थे अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक से कि वो उनका जिक्र उस दौरान उनकी हालत गैर हो जाया करती थी। ये तो एक दीनी पहलू था कि वो चाहते थे कि वो जल्द से जल्द अल्लाह से मुलाकात करें, अल्लाह से बात करें। और साथ ही साथ दुनियावी तौर पर भी उन्होंने बताया कि ऑल्दो कि उन्होंने स्कूल की और ये जो दुनियावी तालीम है ये वो हासिल नहीं की थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने करोड़ों रुपए की एक फैक्ट्री कायम की और उसमें बहुत जिद्दत वाले जो ज़रूरी आलात हैं वो उन्होंने तैयार किए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि वो अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखते थे, साइकिलिंग किया करते थे। खानपुर डैम वो वाहिद पाकिस्तानी है मौलाना तारिक जमील साहब के मुताबिक जिसे वो तैर कर पार किया करते थे आसिम जमील। तो एक फिट आदमी थे, अपनी सेहत का ख्याल रखते थे और दीनी एतबार से वो अल्लाह से बहुत लगाव रखते थे और जल्द से जल्द अल्लाह से मुलाकात के ख्वाह थे। सो ये वो तमाम तर बातें हैं जो आसिम जमील ज़ाहिर अपने नौजवान बेटे से मुतल्लिक मौलाना तारिक जमील साहब ने इस खिताब में कही और बहुत जज्बाती तौर पर, बल्कि उन्होंने ये कहा भी कि आज तारिक जमील आपसे बात नहीं कर रहा, आज एक साज का टूटा हुआ तार है, बस उसमें से जो आवाज़ आ रही है। उन्होंने कहा कोई मुरत्तब खिताब नहीं, बस मैं दिल की बातें आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। सो हम सब ने देखा कि उनकी आंखें भीगी हुई थी और बारहा वो वक्फा ले रहे थे बात करने में, दिक्कत हो रही थी बात करने में। ज़ाहिर आसान काम नहीं है कि आपने जवान बेटे का जनाजा उठाया हो और उसके बाद आप इस तरह से बात करने की पोजीशन में भी हों। मेरी आप सब से ये दरख्वास्त, ये इल्तमास, ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसे मौक़ों को जाने दीजिए। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को मौलाना साहब से मजहबी इख्तलाफ है, मौलाना साहब से मसलकी इख्तलाफ है, मौलाना साहब से सियासी इख्तलाफ भी है, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा बुनियादी इख्तलाफ है। चूँकि मौलाना साहब इमरान खान साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी तस्वुर किए जाते हैं, उनसे मुतल्लिक़ वो हमेशा खैर खाही का, नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं, तो ये बात भी शायद इमरान खान साहब के सियासी मुखालिफिन को बड़ी चुभती है। और यही वजह है कि मौलाना तारिक जमील साहब के जवान साहिबजादे की मौत को लेकर भी तनकीद का सिलसिला बंद नहीं किया जा रहा। तो मैं हाथ बांधकर आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बाप का जवान बेटा इस दुनिया से चला गया है, एक ज़ईफ बाप ने अपने जवान बेटे के जनाजे को कंधा दिया है, खुदा के वास्ते अपने सियासी इख्तलाफात को या सियासी नफरतों को इस मामले में न लेके आए। और ये पहला मौका नहीं है कि जब मौलाना तारिक जमील खाम खा की तनकीद का निशाना बने। इससे पहले वो एक लेमुजीन में बैठने की उनकी तस्वीर थी जो सामने आई और उस पर लोगों ने तनकीद की। हम सब जानते हैं एक बड़े जमींदार घराने से मौलाना तारिक जमील साहब का ताल्लुक है और ज़ाहिर वो खुद भी ऐसी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के बाहर एक मुल्क की तस्वीर थी कि जहां एक लिमोजीन में उनको बिठाया जा रहा था। हम जैसा खाकसार भी जब कहीं जाता है तो वहां भी लोग बेहतरीन गाड़ियों में रिसीव करते हैं, तो ये उन लोगों का प्यार होता है। तो आप ज़ाहिर इनकार तो नहीं कर सकते कि आप लिमोजीन ले जाएं, मैं पीछे टैक्सी में आऊँगा। एक बेतुकी सी तनकीद। फिर मौलाना तारिक जमील साहब ने रिज़्क़े हलाल का एक ज़रिया था जो ब्रांड MTJ उनकी जानिब से शुरू किया गया, उस पर खामखा की तनकीद की जिसमें अज़ारबंद इतने का है, कपड़ों की प्राइस ये है वगैरह वगैरह। तो ज़ाहिर कारोबार तिजारत एक मुसलमान का खासा है, रिज़्क़े हलाल कमाने का बेहतरीन ज़रिया है, उसको भी तनकीद का निशाना बनाया गया और बेजा मुख्तलिफ मौक़े पर तनकीद हमने देखी मौलाना तारिक। लेकिन ये कम से कम, चलिए उस पर आप बात कीजिए, उस पर जवाब आए, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता है कि कम से कम अगर आप लादीन भी हैं, अगर आप एथियस्ट भी हैं, आप मुकम्मल तौर पर इख्तलाफ रखते हैं, लेकिन कोई इंसानियत तो होनी चाहिए तमाम तर लोगों के बीच में कि एक जवान बेटे की मौत पर कम से कम हम लोग तमाशा न करें। उस मौके पर माफ़ कर दें उस शख्स को जिससे हमें नजरियाती, सियासी, मजहबी या मसलकी इख्तलाफ है। तो मैं आप सबसे जो मुसलमान हैं उन्हें अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वास्ता देकर और जो लादीन है उन्हें इंसानियत का वास्ता देकर आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मौलाना को कम से कम इस मौके पर माफ़ कर दें। मैं अब तक ये हिम्मत नहीं कर पाया, मैं जनाजे पर जाना चाह रहा था लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पाया कि मैं कैसे फेस करूँगा। ज़ाहिर मैं खुद भी साहिब औलाद हूँ, आप में भी बहुत से लोग औलाद वाले हैं, तो एक लम्हे के लिए ज़रा खुद को रखकर देखिए मौलाना की जगह पर, आपको अंदाज़ा होगा कि आप कितनी तकलीफ का बायस बन रहे हैं मौलाना के लिए। मैं अब तक ये हिम्मत नहीं जुटा पाया हूँ कि मैं जाकर ताज़ियत करूँ उनसे। मैं नहीं जानता कि आप लोगों में ये हिम्मत कहाँ से आ जाती है कि आप जवान बेटे की मौत का मजाक उड़ाएं, आप जवान बेटे की मौत पर उनके खिताब का मजाक उड़ाएं।
ये उस फैमिली का इस्तेहकाक रहने दीजिए कि वो बताए कि मौत किस तरह से वाक़ई हुई। आप ये कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई बाप गलत बयानी करेगा अपने जवान बेटे की मौत पर? खुदा के वास्ते जाने दीजिए। और वैसे भी ज़िंदगी का ये उसूल बना लें कि अपने सियासी इख्तलाफात को या बाकी किसी भी नौ के इख्तलाफ को कम से कम इस तरह के मौके पर कि जहाँ किसी का कोई प्यारा इस दुनिया से चला गया, और वो प्यारा जो आपके जिगर का टुकड़ा है, उससे प्यारा रिश्ता कोई और नहीं है इस दुनिया में, उस मौके को कम से कम इस्तेमाल न कीजिए अपने इख्तलाफात के लिए। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, मौलाना तारिक जमील साहब को सब्र जमील अता करे, उनकी पूरी फैमिली को अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। और आखिर में सबसे अहम दुआ कि परवरदिगार दो आलम सबको औलाद के दुख से महफूज रखे।